चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब बात बजट से पहले अपनों के साथ राय मशविरे की। तो जयपुर के बिरला सभागार में कांग्रेस का आज खुला अधिवेशन चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से बजट पर मन की बात सुनी। अधिवेशन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी वर्चुअली जुड़े, तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कई मंत्री, पीसीसी और एआईसीसी के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर महाराणा प्रताप विवाद का असर भी दिखाई दिया। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात ना करें जिससे भाजपा को बोलने का मौका मिले। बीजेपी के लोग नॉन इश्यू को भी इश्यू बनाने में माहिर हैं। अगर आपने कुछ ऐसा वैसा बोला तो बीजेपी के लोग इस अधिवेशन को गलत दिशा में ले जाएंगे। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ये धार्मिक लड़ाई नहीं थी, संघ और भाजपा इसे धार्मिक रंग देते हैं, जबकि ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। तो ये आज अधिवेशन कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय ये अधिवेशन, जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन वर्चुअली जुड़े, साथ ही साथ कई बातें यहाँ पे रखी भी गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान मौजूद रहे। जितेंद्र सिंह, रघु शर्मा, रघुवीर सिंह मीना समेत प्रमुख नेता यहाँ पर मौजूद रहे। आपको बता दें, मंत्री टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहे, प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहे, प्रसादी लाल मीणा, डॉक्टर बीजी कल्ला, ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं अधिवेशन की, जहाँ पर अधिवेशन में डोटासरा मौजूद स्टेज पर नजर आए, मुख्यमंत्री नजर आए, तो वहीं वर्चुअली प्रदेश प्रभारी भी जुड़े और इस दौरान कई बातें रखी गई। मुख्य तौर पे जो बात थी वो बजट को लेकर थी कि बजट कैसा होना चाहिए, क्या कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो, क्योंकि जमीनी स्तर पर जुड़े होते हैं, वो लोगों से लोग क्या अपेक्षा सरकार से रखते हैं, क्या कुछ वो चाहते हैं, क्या होना चाहिए बजट में, इन तमाम चीजों को लेकर जो कार्यकर्ताओं ने बात जनता की सरकार तक पहुंचाई। वहीं कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये बातें भी हुई। डोटासरा ने इस दौरान कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात ना करें जिससे भाजपा को बोलने का मौका मिले, क्योंकि आप बोलेंगे और भाजपा जो है नॉन इश्यू को भी इश्यू बनाने में माहिर है। अगर आपने कुछ ऐसा वैसा बोला तो बीजेपी के लोग इस अधिवेशन को गलत दिशा में ले जाएंगे, क्योंकि ये अधिवेशन हुआ है कार्यकर्ताओं के लिए, जो पदाधिकारी हैं उनके लिए, कांग्रेस के नेता, तमाम जो लोग इसमें जुड़े हैं। मकसद यही कि बेहतर जो है सरकार का काम हो सके, योजनाएं जो हैं वो जमीनी स्तर पर पहुंच सके और जो पहुंच रही हैं उनके बारे में जान सके कि किस तरह से लोग इससे खुश हैं, क्या क्या और ज़रूरतें लोगों की है, बजट को लेकर क्या उम्मीदें लोग रखते हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बजट में उम्मीदें हैं, क्योंकि कई बिल इस बार आने वाले हैं और चाहे वो नकल को लेकर ही हो, इसको लेकर प्रावधान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते नजर आए थे कि जो बिल है वो नकल को लेकर आएगा। लेकिन इसके अलावा चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो दूसरे क्षेत्र हो, महंगाई को लेकर हो, वो तमाम मुद्दे हो, उसके बारे में जनता क्या सोचती है, कौन से मुद्दे, कौन सी चीज़ें जो कम होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार बजट में शामिल होनी चाहिए, चाहे वो राहत के लिए हो। तो इसको देखते हुए बजट पर खास तौर पर यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर रोशनी डाली गई, बातचीत की गई। और इसके अलावा ये जो बात डोटासरा कहते नजर आए कि कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे जो अधिवेशन आज हुआ है उस अधिवेशन को लोग या बीजेपी वाले जो हैं वो गलत दिशा में ले जाएं, क्योंकि किसी भी बात का वो इश्यू बनाने में, चाहे वो इश्यू हो नहीं, नॉन इश्यू को भी इश्यू बनाने में माहिर हैं। इसीलिए कोई भी बात गलत तरीके से ना कहें या कोई भी बात इस तरह से ना करें जिससे कि वो बात या अधिवेशन जो है वो गलत दिशा में चला जाए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ये धार्मिक लड़ाई नहीं थी, संघ और भाजपा इसे धार्मिक रंग देते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को लेकर जिस तरह से डोटासरा ने कहा, उसके बाद बीजेपी जो है लगातार एग्रेसिव नजर आ रही है। और तमाम जानकारी के साथ नरेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेश, अधिवेशन संपन्न हो गया है, क्या कुछ जानकारी है अभी? जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो खत्म हो चुका है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब इसके बाद अपना मीडिया से बात कर रहे हैं, अपनी बातचीत रखेंगे। संभवतः उनसे
कोशिश और बिल्कुल कर रहे हैं। नरेश, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिरला सभागार में से निकले हैं। अब मीडिया से अगर मुखातिब होते हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण कहेंगे ये देखना होगा। लेकिन अभी क्योंकि मुख्यमंत्री यहां से निकले हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई बातें की थी अधिवेशन के दौरान। उनमें से एक ये थी कि ये जो अधिवेशन है जो हम प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं, इसी तरह का जो जिले स्तर पर भी ही बातें होनी चाहिए। हालांकि अभी गाड़ी में अपने बैठते हुए और यहाँ से रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले क्या मीडिया से मुखातिब होंगे, इस अधिवेशन को लेकर क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो इस बिरला सभागार से जहां अधिवेशन चल रहा था वहां से रवाना होते हुए, और हालांकि अब मीडिया से तो वो मुखातिब नहीं हुए, लेकिन इससे पहले जब अधिवेशन चल रहा था तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करते नजर आए। नरेश, मुख्यमंत्री निकल गए हैं, रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो रवाना हो चुके हैं। समृद्ध योजना भवन के लिए वो जा रहे हैं। यहाँ पे खिलाड़ी बैरवा ने पदभार ग्रहण करेंगे और वहाँ पे उनको जाना है। हालांकि तो कार्यक्रम 4 बजे का था, लेकिन चूंकि अधिवेशन देरी से खत्म हुआ तो ऐसे में मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में जाने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। और उन्होंने जो है वो अभी मीडिया से यहाँ बात नहीं की है, तो तुरंत यहाँ से निकल गए। माना जा रहा है कि पीसी चीफ कौल सिंह डोटासरा है, वो संभवतः कुछ देर बाद बात करेंगे और क्या क्या अधिवेशन में रहा, क्या क्या चर्चा रही, किस तरह के। चलिए, अगर डोटासरा बातचीत करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे देखना होगा। लेकिन आपको सुनाते हैं, अधिवेशन जब चल रहा था इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या महत्वपूर्ण बातें की। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। यही तरीका है कांग्रेस मजबूत करने का। जब तक हम लोग आज आप जैसे लोग ऐसे होंगे, मनजीत सिंह बैठा हुआ है, इससे पहले 35 साल पहले मेरी गाड़ी में थे, 35 साल और मेरे लिखे कर देते रहते होंगे, परंतु मेरा अनुभव कहता है आज ऐसे कई चेहरे हैं जो आपस में मिलने सालों हो गए होंगे और आज पहली बार आपस में मिल भी रहे होंगे। कांग्रेस परिवार को जितना मिलाओगे, प्रोग्राम देते रहोगे, बिजी रखोगे, तो सब कुछ ठीक चलेगा। इंदौर हुआ करते थे, 90 साल की होती होने के बाद तो उनकी जर्मनी बने मेरे अपने जिला कांग्रेस अध्यक्ष थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार 98 के अंदर, तब उन्होंने 1956 से जाएंगे, 156 चला थे इतिहास में किसी ने कभी नहीं। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप वो अध्यक्ष थे, हमें बन गए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। अधिवेशन के दौरान जो महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने कही कार्यकर्ताओं से, खास तौर पर बजट को लेकर वो बोले कि इस बार जो बजट आएगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस बार जो हमने बजट पेश करने वाले हैं उस बजट में हर वर्ग के लिए सोचा गया है, हर वर्ग के लिए कुछ चीजें रखी गई हैं, उनको ध्यान में रखा गया है। लेकिन अब ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब अधिवेशन हुआ है, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, तो जनता तक ये बजट जो है, जब बजट आएगा तो उसके बाद उस बजट को जनता तक पहुंचाए कि क्या क्या कुछ सरकार की तरफ से बजट में जनता के लिए रखा गया है, उनको योजनाओं के बारे में बताएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। और नरेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेश, अधिवेशन खत्म हुआ है, मुख्यमंत्री निकले हैं और तमाम नेता पदाधिकारी निकलना शुरू हुए होंगे। नरेश, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तो जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जब ये अधिवेशन आज शुरू हुआ तो इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जिन्होंने कहा कि जब ये अधिवेशन खत्म हो, जब आप बाहर निकलें तो कोई भी इस तरह की बात ना करें जिससे बीजेपी जो है इस अधिवेशन को गलत दिशा में ले जाए, क्योंकि बीजेपी जो है वो नॉन इश्यू को भी इश्यू बना देती है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन खास तौर पर अगर आज देखें तो जो अधिवेशन था वो बजट को लेकर के, आगामी जो बजट आने वाला है उसमें किस तरह जो चीजें पेश की जाएंगी या जो हर वर्ग के लिए चीजें होंगी उसको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, साथ ही साथ सरकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं वो योजनाएं धरातल तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको जाने, ये चीजें। और ये मुख्यमंत्री बोलते हुए भी नजर आए कि कार्यकर्ताओं का काम है कि वो
लोगों तक बात पहुंचाएं।